गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम 12.2 आर.डी. शर्मा को सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमने 10 क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। अब हम 11 से 15 तक इस वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। Motorist travels 122 kilometers before his first stop. If he had 10% of his journey to complete at this point, how long was the total ride? तो टोटल जो पहला स्टॉप वो लेता है 10% टोटल जर्नी का। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जर्नी उसको जो करनी थी, लेंथ ऑफ द टोटल राइड x किलोमीटर मान लिया हमने। टोटल जर्नी जो उसने की तो उसको x किलोमीटर मान लिया। अब उसने 10% x के 10% जर्नी पर स्टॉप करना था, जो कि 122 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ x इज इक्वल टू 122, दैट इज 10 अपॉन 100 इंटू x इक्वल 122। तो x इक्वल हो जाएगा 122 इंटू 10 अपॉन 100 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 1220 kilometers. So the length of the total ride equal 1220 kilometers. Question number 17. A certain school has 300 students, 142 of whom are boys. It has 30 teachers, 12 of which are men. What percent of total number of student and teacher in the school is female? So there are total 300 students in the school. So total students in the school 300, out of which 142 are boys. So the number of boys equal 142. Then how many girls remains? 300 minus 142 indicates the number of girls. The number of girls 300 minus 142, that is 158. So there are 158 girls students in the school, and the number of teachers in the school 30, out of which 12 are men. So the number of women teachers 30 minus 12, 18. Okay, so how many females in the school? So 158 students, girls students, and 18 female teachers. So the number of females 158 plus 18, that is 176. And the total number of population of this school including teachers and students, that is 330. Yes, तो 330 टोटल स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स। So the percentage of female 176 upon 330 multiplied by 100, कैंसिल आउट कर देते हैं हम इसको, 0 से 0, 11 से कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम्स, 11 से 1 6, दैट इज 160 अपॉन 3%। ये हो गया आपका आंसर, जो कि अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18. Aman's income is 20% less than that of Anil. How much percent is Anil's income more than Aman's? तो हम मान लेते हैं अनिल की इनकम को x रुपीज मान लेते हैं, अमन की इनकम उससे 20% कम है। तो ये हो गया x इंटू 20 अपॉन 100, दैट इज x अपॉन 5। इतनी कम है, x अपॉन 5 कम है। तो अमन से इनकम x माइनस एक्स अपॉन 5 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4x अपॉन 5 अमन की इनकम हो जाएगी। तो परसेंटेज अनिल से इनकम मोर देन अमन से इनकम,
तो x/5 जो कि अनिल की इनकम का जो परसेंट ओवर अमन से इनकम होगा x/5 डिवाइडेड बाय 4x/5 इंटू 100%। तो इसे हम लिख सकते हैं x/5 इंटू 5/4x इंटू 100%। इसे कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 25। तो 25% ज़्यादा इनकम है, 25% ज़्यादा इनकम है अनिल की अमन से। क्वेश्चन नंबर 19, the value of the machine depreciate every year by 5%. If the present value of the machine is rupees 1 lakh, then what will be its value after 2 years? हर साल 5% वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू मशीन की 1 लाख है, तो वैल्यू जो फर्स्ट ईयर में डिप्रिशिएट होती है तो 5% ऑफ 1 लाख डिप्रिशिएट हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 1 लाख, जो कि 5000 की इक्वल होगी। तो एक साल के बाद जो कॉस्ट होगी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर हो जाएगी 1 लाख माइनस 5000, क्योंकि 5000 उसकी डिप्रिशिएट होगी, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 95,000 रुपीज़। अब जो अगली साल डिप्रिशिएट होगी वो 95,000 का होगी, तो वैल्यू डिप्रिशिएट इन सेकेंड ईयर 5% ऑफ 95,000, दैट इज इक्वल टू 5/100 इंटू 95,000। कैंसिल आउट कर लेते हैं इसे, इसको ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4,750 रुपीज़ डिप्रिशिएट हो जाएगी। 5 इंटू 95, 950 से 4,750 आ जाएगा, तो इतनी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर के बाद जो वैल्यू रह जाएगी वो हो जाएगी 95,000 माइनस 4,750 रुपीज़। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगी 90,250 रुपीज़, उसकी वैल्यू 2 साल के बाद हो जाएगी यदि 5% पर ईयर डिप्रिशिएट वैल्यू हो रही है तो। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन पर आते हैं हम। The population of the town increased by 10% annually. If the present population is 60,000, what will be its population after 2 years? सेम क्वेश्चन है, बस इसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वहाँ डिप्रिशिएट हो रही थी, माइनस हो रही थी, यहाँ प्लस कर देना है उसी तरह से। थोड़ा हम इसे चलिए शॉर्ट में कर लेते हैं। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है इसकी 60,000, तो 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगी 10% एनुअली इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन होगी 60,000 इंटू 100 प्लस 10/100, 100 प्लस 10/100। तो ये जो 100 प्लस 10/100 है फर्स्ट ईयर का इंक्रीज पॉपुलेशन है, और इससे जो हमने दोबारा से 100 प्लस 10/100 किया है ये सेकेंड ईयर का इंक्रीज पॉपुलेशन के साथ पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 60,000 इंटू 110/100, 110/100। तो यहाँ से जीरोस काट लीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 72,600। तो 2 ईयर्स के लेटर, 2 ईयर्स आफ्टर पॉपुलेशन उस टाउन की 72,600 हो जाएगी यदि पॉपुलेशन 10% एनुअली इंक्रीज हो रही है। ये परसेंट डिफरेंट भी हो सकता है कि एक साल में 10% हो रहा है, दूसरी साल में 12% हो रहा है, तो आप इस परसेंटेज को चेंज कर दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने सुझाव जरूर लिखें।